जहांगीर तरीन साहब कहाँ पे खड़े हैं? आप लोगों के साथ जाएंगे? क्या कैसे लेके राणा चलेंगे साहब, आप? उनकी तो अपनी जमात है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए एहतराम की जगह है, लेकिन उन्होंने अपनी जमात बना लिया और मैंने उनको पहले बता दिया था कि आप मेरे बड़े भाई हैं, हम इकट्ठे आपके साथ चले हैं, लेकिन मैं अपना सियासी फैसला जब मैं इस अपोजिशन लीडर के ओहदे से रिटायर होऊंगा उसके बाद मैं फैसला करूंगा। कितना टफ टाइम दे सकती है आपको पीटीआई पंजाब में इलेक्शंस में? पीटीआई का कैंडिडेट ही कोई नहीं, टफ टाइम उसने क्या देना है। अच्छा। हमारे जिले में 10 सीटें हैं, इस वक्त 10 सीटों पे 1 या 2 कैंडिडेट भागे हुए हैं, बाकी सब ने माफी मांग ली है। अच्छा, सो आपके ख्याल में आइंदा आने वाले इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, वो असर्ट करेंगे, या आप कुछ और देखते हैं? इंडिपेंडेंट जो पीटीआई छोड़ गए हैं वो इस कोशिश में मुझे लग रहे हैं कि हम आजाद लड़े और पीटीआई के लोग जो हैं हमें वोट डाले, लेकिन ये मुश्किल होगा, इस तरह काम चलेगा नहीं। क्या मुश्किल क्या होगा? पीटीआई वाले अगर इमरान खान को मैं इलेक्शन में देख नहीं रहा और वो अगर इलेक्शन में नहीं होगा तो पीटीआई वाले वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे, जो बहुत ज्यादा है ना उसके साथ एफिलिएटेड, या कुछ परसेंट हैं, थोड़े हैं, बाकी सारे इंशाल्लाह ताला हमारे साथ आ जाएंगे। तो टर्न आउट जो होगा इलेक्शन में वो आपके ख्याल में इनकरेजिंग होगा या लो होगा? 50-60 के करीब होगा राणा साहब। 50-60, ओके। हाँ जी। 50-60% आपके ख्याल में टर्न आउट होगा इलेक्शंस में। सो ये देख लीजिएगा इस तरह। अच्छा, ओके। सो बाकी लोग जो हैं जिनको ज़रा थोड़ा सा वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। वे फॉरवर्ड कौन सी जमात लेके आ सकती है? किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है जो जाके लोगों को बताए कि जनाब, किसी भी लीडर के पास, किसी भी पार्टी के पास कोई ऐसी चीज़ है जो जाके बाय कर सकें लोग उसको? कोई ऐसा कोई उनके पास कोई कन्विंसिंग किस्म का वहाँ पे आर्गूमेंट हो जो हल्के में वोट लेने जाएं अपने अपने, तो उनको कन्विंस कर सके? 16 माह की हुकूमत जो है उसको भी ज़रा जहन में रख लें, उनकी भी जो कारकर्दगी है उनको जहन में रखें। सिर्फ ये कह देना कि जनाब हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, उस नाल ते लोगों के ढिड ही भरन गए। राणा साहब, एक ही उम्मीद है और वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को मुश्किल मामलात से निकाला है और मुल्क को पटड़ी पे चढ़ाया है, मोटरवेज बनाई हैं, इकॉनमी को ठीक किया है, एटमी धमाके किए हैं। नवाज शरीफ ने के बेपनाह कारनामे हैं। लोगों को नवाज शरीफ से एक उम्मीद ज़रूर है और लोग समझते हैं कि इस मुश्किल में अगर कोई हमें निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ है। तो नवाज शरीफ की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। जैसे जैसे इलेक्शन शुरू होगा, लोग नवाज शरीफ के आने के बाद आप देखिएगा कि किसके बाद काफ़ी टेम्पो चेंज होगा, नून लीग में काफ़ी ज़्यादा जान पड़ेगी और नून लीग के वर्कर अभी से, जिस दिन से उन्हें उम्मीद हुई है कि नवाज शरीफ आने लगे हैं, वो चार्ज हो रहे हैं और 21 तक काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी होगी और 21 के बाद जब नवाज शरीफ आ जाएंगे और इलेक्शन का जैसे ही शेड्यूल होगा तो नून लीग काफ़ी चार्ज जमात आपको नजर आएगी पाकिस्तान में। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो अपनी आखिरी मुलाकात करके आए हैं पॉलिटिकल तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब से, या वो नून लीग का हिस्सा रहेंगे या वो अलग जमात बनाने जा रहे हैं? इस बारे में मैं राणा साहब कुछ नहीं कह सकता। वो मेरे से सीनियर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, वो जो कोई फैसला करना चाहते हैं, मुझे ना इसका कोई इल्म है ना मैं इस बारे में कोई कमेंट्स करना चाहता हूँ। राय साहब, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बता दी, बहुत कुछ हमारे सामने आ गया। थोड़ा सा एक दो चीज़ें ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ बता दें। व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू द माइंडसेट ऑफ नून लीग कि जनाब नून लीग क्या चाहती है कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन लड़े और माइनस पीटीआई चेयरमैन लड़े, या वो क्या सोचती, क्या चाहती है? देखिए जी, हम तो किसी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हैं। हम नहीं कहते कि किसी जमात पे पाबंदी हो। हम ये जरूर कहते हैं कि जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए या कराए
उनको किसी सूरत वो मुल्ज़म है, कौम के भी, रियासत के भी और अदारों के भी। उन मुल्ज़मों को कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। सियासी जमात के हम मुखालफ नहीं हैं, सियासी जमातों को बिल्कुल इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए हैं या कराए हैं या उसके पीछे थे या उसकी लोगों को ट्रेनिंग दी या लोगों के उसमें ज़हन बनाए या लोगों को टारगेट दिए कि आपने फ़लाँ चीज़ पे हमला करना है, आपने फ़लाँ शहर में फ़लाँ जगह हमला करना है, वो कौमी मुल्ज़म हैं, वो रियासत के मुल्ज़म हैं, वो दारों के मुल्ज़म हैं, उनके साथ कोई नरमी हम चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। राय साहब, आज एक बात तो बताएं कि ये आपने कब फैसला किया कि आप पीटीआई को वाकई छोड़ देंगे? ये नहीं, वो जो नो कॉन्फिडेंस हुआ उस पे नहीं बात कर रहा मैं, उससे पहले नहीं आपका... सर, मैंने तो जब जहांगीर तरीन के साथ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके ऊपर जब मुकदमा हुआ था आज से 3.5 साल पहले, मैंने उस वक्त फैसला कर लिया था। इमरान खान के रवैये की वजह से वो ज़हनी तौर पे सियासतदानों के खिलाफ था और मैं उसे ये बावर कराता था कि सारे सियासतदान बुरे नहीं हैं, सारे करप्ट नहीं हैं, लोग अपनी ज़मीनें बेच के अपने पैसे लगा के इलेक्शन लड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ होंगे हर जगह। राणा साहब, आपको पता है कि कुछ काली भेड़ें होती हैं हर फील्ड में। तो बाकी इमरान खान ये समझता था कि सब सियासतदान, एक मैं ठीक हूँ, बाकी सब चोर है। अच्छा राय साहब, फिर मतलब कि आपने उस वक्त कर दिया था कि जनाब पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो सारे पॉलिटिशियंस को एक ही नज़र से देखते हैं, इसलिए आपने फैसला किया कि आप अलग हो जाएंगे? क्योंकि राणा साहब, इसकी वजह यह है कि हम जिम्मेदार लोग हैं, अपनी जमीनें बेच के सियासत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक आने के रवादार नहीं, और वो हमें इस तरह देखता था कि शायद हम चोर हैं। सब एमएनएस के साथ उसका ये रवैया था और सब सियासतदानों के बारे में भी उसका यही ज़हन था कि ये सब चोर है, बस लूटने के लिए आते हैं। हालांकि लूटा उसने आप सबसे ज्यादा है, करप्शन उसने आप सबसे ज्यादा की है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा फरिश्ता बना के पेश करता था। तो मैंने उस वक्त फैसला कर लिया था कि मैंने इस आदमी की ना पार्टी में रहना है, ना इसके साथ सियासत करना। और पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पूरे पाकिस्तान में किसी एमएनए ने इसके खिलाफ की थी, वो मैंने की थी। ये लाहौर में, ये रिकॉर्ड पे है। मैंने कहा था कि इमरान खान ने झूठा मुकदमा बनवाया है जहांगीर तरीन पे। और एक और चीज राणा साहब मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ जी। जब राणा सनाउल्लाह पे पर्चा हुआ था हेरोन का, तो मैंने उस वक्त भी ये बयान दिया था, इसने मुझे नाराजगी का इज़हार किया था उसके अंदर। मैंने कहा था राणा सनाउल्लाह ये काम नहीं कर सकता, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने कहा राणा सनाउल्लाह ये काम नहीं कर सकता, मैं उसे असद दराज से जानता हूँ, मैं और वो पीपल्स पार्टी में इकट्ठे रहे और कोई इल्जाम लगा लेते, ये काम कम अज कम वो नहीं कर सकता। और राणा सनाउल्लाह ने, राणा साहब ये रिकॉर्ड की बात आपको बता रहा हूँ, आपसे उनसे पूछ लीजिएगा, जिस दिन उन पे पर्चा हुआ उससे एक हफ्ता पहले मैं पीटीआई का एमएनए था, राणा साहब मुस्लिम लीग नून के एमएनए थे। लॉबी में हम इकट्ठे हुए तो राणा सनाउल्लाह ने मुझे कहा कि ये पीटीआई की हुकूमत, तुम्हारी हुकूमत मेरे पे कोई घटिया मुकदमा बनाने की सोच रही है, तो इनका कहना कि कोई पर्चा देना तो कम ना देना, चबल ना मारना। तो मैं जब ये पर्चा हुआ तो मैंने कहा था कि सनाउल्लाह ने मुझे ये बात भी कही थी, और आज ये जो पर्चा हुआ ये झूठा और गलत है। मैं सनाउल्लाह को जानता हूँ, वो ये काम नहीं कर सकता, ये गलत पर्चा दिया इन्होंने। उस पर भी इमरान खान मेरे से नाराज हुआ था। हम दोनों होंगे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियां में, सिर्फ सुनो न्यूज़ पर, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।